मेरा सवाल ये है कि मुझे ऑफिसेज़ में नमाज़ में तो प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन वज़ू बनाने में दिक्कत आती है, स्पेशली पैर धुलने में। क्योंकि शूज़ हुँ। होता है, सॉक्स होता है, तो वो कोई मुमकिन सूरत-ए-हाल नज़र नहीं आती, वज़ू बनाने की सूरत। तो कोई इस सेक्ट पे शूज़ रहते आपके हुए कोई जी, बिल्कुल, इस सेट में रहते हुए भी बहुत आसान तरीके आप चमड़े के मोज़े पहन सकते हैं और जब हम चमड़े के मोज़े पहन लें, तो ऊपर से मसा कर लें, तो काफ़ी हो जाएगा, पैर को बाकायदा धुलना ज़रूरी नहीं है। और चमड़े के अगर अ, जी, चमड़े के मोज़े ठीक है ठंडक के दिनों में पहने जा सकते हैं क्योंकि फॉर्मल शूज़ कंपल्सरी होता है, तो फॉर्मल पे चमड़े के शूज़ फिट आते नहीं हैं, स्पेशली अगर देखा हुँ, उसके अलावा जो दीगर ऐसे मोज़े हैं मार्केट में और भी, जिनके अंदर पानी नहीं जाए, वो चलने से फटे ना, वो जिसको हम कह सकते हैं कि जो ख़ुफ़ है, उसकी तारीफ़ उस पर सादिक आती है। आजकल अलग-अलग हम लोग जो नॉर्मली मोज़ा पहनते हैं, वो तो फट जाएँगे और जो डेफ़िनेशन होती है असल कि कुछ मील तक वो चलने के बाद फटे ना, मज़बूत हो और ऑटोमैटिकली वो लटके हुए हों, इलास्टिक के ज़रिए उनको ऊपर खींचा ना गया हो, जो 2 डेफ़िनेशन है ख़ुफ़ की ऐसे मोज़ों की कि जो आपके पैर पे टिके रहते हो। इस तरह के मोज़े दीगर भी जो मार्केट में वो भी आप पहन सकते हैं। अच्छा, क्या तकलीफ़ आ रही है आपको? मतलब आपको जूता उतारना पड़ता है, इसलिए कह रहे हैं आप? नहीं, एक तो देखिए पैर धुलने के लिए कोई अलग से जगह नहीं होती है, वॉश बेसिन वगैरह जो भी होती है वो तो वो हाथ हाथ मुँह धुला जा सकता है उससे आसानी से। पैर उठा के ऊपर रखना एक तो ये भी मुश्किल है और दूसरा बुरा भी मानते हैं। अच्छा, अच्छा। अगर आप तो ऐसा करें तो। उसका तरीका ये है मतलब कोई जगह होती है मतलब बाथरूम होता ही नहीं है? अ, टॉयलेट होता है सीधा, तो उसके शावर से यूज़ करें तो छींट वगैरह आने के ज़्यादा चांसेज़ होते हैं नहीं, नहीं अगर और श फिर देखो उसमें हाँ, आसान तरीका है, जब है टॉयलेट तो क्या मसला वहाँ पर गए और आपने पैर धो लिया लेकर। तो देखें ठीक है, आप पानी डाल रहे हैं ना तो हुँ। जो कमोड है ज़रूरी नहीं है कि पानी वहीं जाए। पानी इधर-उधर छिटता है तो फिर बाहर निकलता है। वो तो उसके पूरी तरह से तो क्लोज़ उसके लिए एक और आसान तरीके का आप बॉटल यूज़ कर सकते हैं, छोटी बॉटल आती है, वो आप रख सकते हैं जेब में। पानी पहले जो है वो उससे नल से पानी उसमें बॉटल में डाल लें, फिर बॉटल के ज़रिए पानी पे डालें, कोई छींटा नहीं जाने वाला है। जब हम लोग नॉर्मली सफ़र करते हैं ट्रेन में, तो यही ट्रिक इस्तेमाल करते हैं कि बहुत सी मर्तबा ट्रेन के अंदर ऐसे शावर होते हैं, नल वगैरह बहुत नीचे होता है, तो एक बॉटल ले लेते हैं अपने साथ। अब बड़ी बॉटल भी नहीं, छोटी-सी बॉटल जो आती है छोटी-सी गिलास जितनी मोटी भी बॉटल अगर आ रही है वो, छोटी-सी आती है ज़ीरा वगैरह की, वो आप रख सकते हैं अपने साथ में, आपकी जेब में भी आ जाएगी। नल के ज़रिए उसमें पानी भरिए कोई और उसके बाद उस बॉटल से एक पैर को धो लीजिए, दूसरा पानी भरिए, दूसरे पैर को धो लीजिए, किसी को पता भी नहीं चलेगा, सिंपल हो गया। या करेक्ट ठीक है। अच्छा हम मुफ्ती ये साहब ट्रिक एक यूज़ और करते हैं। जी। जी, ये तो मुझे क्लियर है। एक मेरे पास थोड़ा टेक्निकल सवाल है, एक छोटा-सा सवाल है अगर आप लेकिन मेरा टेक्निकल वाला मैं मुझे ज़्यादा कंपल्सरी है पूछना, मैं उसको पूछना चाहता हूँ। अगर उससे पहले एक छोटा-सा सवाल मेरा ले जल्दी लें पूछ तो लीजिए भाई, क्या टेक्निकल हाँ, वाला ही पूछ लीजिए जो है हमें। नहीं एक बस प्रसाद से ताल्लुक है कि जो मंदिरों के प्रसाद जो अक्सर ऑफ़िसेज़ में ला के दिए जाते हैं, तो मना तो कर हुँ, देता हूँ लेकिन मना करते हुए बड़ा खराब लगता है, तो क्या हो? जी। उसको नहीं खाना चाहिए आपको, उससे कुल्ली तौर पे इज्तनाब करना चाहिए, ठीक है? मना ना करे तो ले लीजिए, किसी और को दे दीजिए, खिला दीजिए, दूसरे साथी को। देखो मना अच्छा करते हाँ, हुए ठीक खराब तो हमें लगेगा ना, हम उनके त्योहारों के अंदर भी जाने से मना कर रहे हैं। हमारे खुद हमारा खुद मुसलमानों से ज़्यादा हिंदुओं से मिलना-जुलना है। तो शुरू में जब खराब लगेगा तभी तो उनको पता चलेगा। देखिए, अगर हम उनकी बातों को एक्सेप्ट करते रहेंगे तो कभी उनको पता ही नहीं चलेगा कि मुसलमान हमारे से डिफरेंस है। उनको पता चलना ही चाहिए कि डिफरेंट है वो, तभी तो उनको क्लिक होगी ये चीज़ें। और हमें मना करने में ये अंदाज़ इख्तियार करने की क्या ज़रूरत है कि भाई नहीं खाएँगे, हम हमारे मज़हब में जाए। इसका ये तरीका है कि भाई आपका त्योहार है, अच्छी बात है, लेकिन हम नहीं खाते हैं, हम इज्तनाब करते हैं, हमारे में परमिसिबल नहीं है। बस इसको हाँ, ये मैं प्यार-मोहब्बत से भी समझा यही बोलता हूँ। बोलता यही हूँ बट बस आप ठीक है, तो इसको पूछता आप कंटिन्यू रखिए। उसको खाने की ज़रूरत नहीं है कोई आपको। आपको खुद लेकर आ जाइए, आप कहिए कि मेरी तरफ से खा लीजिए और कोई अगर अलग से लाकर दे रहा है, कोई प्रसाद नहीं, अलग से कोई खुशी में लाके दे रहा है, इनवाइट कर रहा है आपको, तो उसके मौके पे खा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। चाहे नॉन मुस्लिम है तो क्यों? ठीक है, जी, सिर्फ़ प्रसाद से आपको इज्तनाब करने की ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा एक जो मेन सवाल है वो ये कि हुँ, बोला जाता है जैसे मैं बचपन से सुनता आया हूँ कि इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम हयात है और मैं ये हुँ, सवाल पूछ चुका हूँ उसका आंसर भी मुझे मिल चुका है। मेरा कैमरे से रिलेटेड सवाल था। उस हुँ, आंसर पे मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन बनता है। मैं हुँ, कैसर अहमद राय साहब की स्ट्रीम में सवाल पूछ चुका हूँ तो उन्होंने कहा था कि डिजिटल मीडिया क कई जो इमेजेस हैं उस पे हुँ, इख्तिलाफ है तो जिस मसले पे इख्तिलाफ होता है वो मसले हल्के हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं डिजिटल मीडिया से पहले के दौर देखूँ, जहाँ पे प्रिंट मीडिया यानी स्पेशली फ़ोटो खींची जाती थी और वो कंपल्सरी थी, जैसे आईडी कार्ड के लिए, वोटर आईडी कार्ड के लिए। तो हुँ। फिर
दौर में, इस मोबाइल के दौर से पहले यानी डिजिटल कैमरे से पहले, तो हम्म। वो जो मुकम्मल निज़ाम हयात का जो सेंस था, वो तो ब्रेक हो रहा था। नहीं ब्रेक हो रहा था। चलिए आपने अच्छा हुआ पूछ लिया। रिवायतों के अंदर ये इस तरह का टॉपिक है, इन इस तरह के टॉपिक के अंदर अगर मैं आपके सामने रिवायतें रखूंगा तो हिल जाएंगे आप। रिवायतों के अंदर ऐसा नहीं है कि जो तस्वीर उससे हर तस्वीर से मना किया गया है। बाकायदा हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायतें मनकूल है कि तकिए में भी जो तस्वीरें थी, और छोटी तस्वीरें तो बहुत सारी थी। तो आपको बहुत से सहाबा से, अभी क्या काबरी नहीं, सहाबा से आपको रिवायतें मिल जाएगी जिसके अंदर ये कि तस्वीर है वो उनके पास बाकायदा बनी हुई थी। डिजिटल मीडिया का दौर ही नहीं था तब। तो कबाहत के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो मुस्तकिल ये है कि एकदम वो तस्वीरें, वो मुजस्समे जिनकी पूजा की जाती हैं, या बाकायदा वो तस्वीरें जो बिल्कुल नुमायाँ होती है, यहाँ तक कि जो चादर पर होती हैं, तकिए पर होती हैं, जो नुमायाँ नहीं होती, दिखती नहीं, वहाँ तक की परमिशन है। तो डिजिटल मीडिया के अंदर, मीडिया के दौर के अंदर जो डिजिटल मीडिया को जायज़ भी करने वाले उलमा हैं जो इस तरफ हैं, वो उन्हीं तमाम रिवायतों को सामने रखकर ही बोलते हैं कि जब रिवायतों में बाकायदा सबूत है इसका, और मजबूरी के अंदर, तो इसका सबूत पहले से ही है। ये आज ऐसा नहीं है कि मजबूरी के अंदर हुक्म दिया गया, वहाँ तब से ही है कि जहाँ मजबूरी होगी तो वहाँ मजबूरी के अंदर प्रिंट मीडिया को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जो प्रिंट कह रहा हूँ कि प्रिंट फोटो को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो पहले से किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले दौर में आप चले जाइए, उससे पहले दौर के अंदर बाकायदा जो है वो इमारतों पे बना होना, चादरों पे बना होना, तकियों पे बना होना, इसका भी सबूत आपको मिल जाएगा। अभी मौका नहीं है, कभी मुझे मौका होगा तो बाकायदा मैं इंशाल्लाह इस तस्वीर के मौजू पर, क्योंकि ये मौजू बहुत मरतबा पूछा जा चुका है, यूट्यूब पर भी मौजूद होगा। लेकिन रिवायतों के ज़रिए आपको जब बात पता चलेगी तो आप दंग रह जाएंगे कि इतनी सारी तस्वीर को जायज़ करने वाले लोग पहले से ही थे। तो ख़ास जो तस्वीर जिसकी परस्तिश की जाए, जिसकी पूजा की जाए, और बाकायदा हाथ से बना हुआ एक बड़ी नुमायाँ हो वो, वहाँ में बिल्कुल किसी का इख्तलाफ नहीं है। बाकी उसके अलावा जो तस्वीर है उसमें सबका इख्तलाफ उसी ज़माने से हो रहा है। तो उसी इख्तलाफ से फ़ायदा उठाकर आज इस सोशल मीडिया जो है वो डिजिटल मीडिया के दौर के अंदर कहा जा रहा है कि आपके लिए जायज़ है। ठीक है, ये तो जज़ाकल्लाह। है ही नहीं, ये तो अक्स है, ये तो तस्वीर है ही नहीं। बाकी वो जो तस्वीर बाकायदा होती है उसके अंदर भी इख्तलाफ है, उसके अंदर भी परमिशन है पहले से ही। अच्छा, ठीक है? जी, जी, जज़ाकल्लाह। ठीक है, चलिए, अस्सलाम वालेकुम।